तो क्या हम जो मन लगे मौज मन है। तो ये सेकंड एपिसोड हमारी जो पीस मेकर की बढ़िया सी सीरीज चल रही है उसका, और बहुत ही मज़े आने वाले हैं इस एपिसोड में भी। भाई देखो पीस मेकर किस लेवल पे जाने वाला है और एक और पर्सन इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है जल्द से जल्दी कर दो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में पीस मेकर होता है ना, वो हार्कोट है उसको कॉल करता है और चिल्ला के पूछता है कि ये बटरफ्लाई प्रोजेक्ट है क्या। वो उस औरत के बारे में बताता है और कहता है कि वो औरत एक मेटा ह्यूमन है। हार्कोट कहती है कि मैं अभी वहाँ पे आती हूँ तुम्हें बचाने और तुम वहीं पे रहना, कहीं पे भी भागना मत। हार्कोट लियोटा मतलब जो लियोटा होती है ना उसको जगह कहती है कि पीस मेकर है ना उसके पास जाना है और तुम ड्राइव करोगे, जल्दी से जल्दी चलो। चैप्टर 2 का नाम है बेस्ट फ्रेंड्स फॉर नेवर। पीस मेकर रूम में वापस आ जाता है और अपने सारे कपड़े और सब कुछ होता है ना वो पहनना शुरू कर देता है। मर्न जॉन को कहता है कि पीस मेकर का जो व्हीकल है ना वहाँ पे वो घर के बाहर बैठा है, वहाँ पे जो व्हीकल है ना उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जल्दी से जल्दी बदल दो। मतलब ऐसा पूछता है बदल सकते हो या नहीं। जॉन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं बदल सकता हूँ। पुलिस वहाँ पे आके हालात का मुआयना करना शुरू कर देती है। लेडी ऑफिसर होती है ना उसका नाम होता है सोफिया। वो क्या कहती है कि अच्छा होगा अगर ये बड़ी प्रॉब्लम ना हो, हम पहले से ही उस विजिलेंटी को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उसने बहुत कुछ किया है। एक ऑफिसर जो मतलब ज़मीन पे कुछ उसको मिलता है देखता है। लेडी ऑफिसर सोफी होती है, वो उसको कहती है कि उस चीज़ को नीचे रख दो, वो एक ह्यूमन का फेस है। वो उस लड़की का ही होता है जो चिथड़े उड़ गए थे लास्ट एपिसोड में, अगर आपने देखा हो तो। पीस मेकर के रूम में पहुंचा होता है ना, वो रूम में से अच्छे अच्छे गानों की टेप्स और वो जो सुन रहा था लास्ट एपिसोड में, वो सारी की सारी वो भरना शुरू कर देता है। उसे एक अजीब सा टैग भी मिलता है वहाँ पे। तभी हार्कोट का कॉल आता है और उसे वो पूछती है कि अभी भी क्या कर रहे हो तुम वहाँ पे। बात करते करते पीस मेकर होता है ना वो मतलब वहाँ से जो टूट गई थी ना विंडो, उससे बाहर देखता है कि पुलिस होता है ना, वो मतलब पुलिस को पता चल जाता है कि यार विंडो पे कोई ना कोई तो है। सोफ़ी जो लेडी ऑफिसर है ना वो बिल्डिंग में जाती है चेकिंग करने के लिए। सब लोग बिल्डिंग को हर जगह से घेरना शुरू कर देते हैं। हार्कोट पीस मेकर को बताती है कि कोई भी रास्ता नहीं है बिल्डिंग के पीछे से बाहर जाने का, तो तुम्हें बालकनी से ही कूदते कूदते बाहर आना पड़ेगा। पुलिस अंदर पहुंच जाती है। पीस मेकर स्टेयर से निकलने की कोशिश करता है पर नीचे भी पुलिस होती है और साइड में भी पुलिस, हर जगह पे पुलिस। वो ऊपर जाना शुरू कर देता है, मतलब वो स्टेयर्स होते हैं ना वहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देता है। पुलिस पीस मेकर को देख लेती है। लैरी वो भी एक अफसर ही है। वो सोफ़ी को बताता है कि उसने एक आदमी को ऊपर जाते हुए देखा है। सोफ़ी पूछती है कि क्या उसने हेड पर कुछ पहना था क्या। लैरी कहता है कि मैं देख नहीं पाया, उसके पहले वो वहाँ से चला गया। पीस मेकर ऊपर एक आदमी के रूम में घुस जाता है। पुलिस सारे रूम्स होते हैं ना वो चेक करना शुरू कर देती है पीस मेकर को ढूंढने के लिए। पीस मेकर जब उस रूम में रहने वाले दो लोग होते हैं ना, एक आदमी और एक औरत होता है, उन दोनों को रस्सी से बांध देता है और वो दोनों लगड़ना झगड़ना दोनों शुरू कर देते हैं। मतलब वो लड़की को थोड़ा बहुत पसंद आ जाता है पीस मेकर और वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। पुलिस उनके रूम में मतलब रूम होता है ना उसके बाहर आके खटखटाती है कि भाई बाहर आ जाओ और सब कुछ। पीस मेकर दोनों को मुंह पर कपड़ा बांध देता है ताकि वो लोग चिल्ला ना पाए। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है और उस तरफ पीस मेकर बालकनी से नीचे वाली बालकनी होती है ना उसमें कूदना शुरू कर देता है। बालकनी से बालकनी कूद रहा होता है, तो मतलब दूसरी बालकनी होती है ना वहाँ से कूदना शुरू कर देता है। दूसरी पुलिस वाले होते हैं ना वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। वहीं पे दो बालकनी नीचे पीस मेकर होता है और वो सोफी ऑफिसर है ना वो ऊपर होती है। कैप्टन मेले पीस मेकर को कहती है कि वहीं पे रुक जाओ, मतलब वो पीस मेकर होता है ना उसको देख लेती है और कहती है कि तुम वहीं पे रुक जाओ। तभी हार्कोट आके सारे पुलिस वालों को बेहोश कर देती है, मतलब कुछ लगाती है, गन होता है या फिर कुछ होता है, तो बेहोश हो जाते हैं सारे लोग। सोफ़ी पीस मेकर लोगों पे गोलियां बरसा देती है पर पीस मेकर लोग बच के वहाँ से निकल जाते हैं। सोफ़ी पीस मेकर के घर पे पहुँच जाते हैं, मतलब वहाँ पे अपने सब मतलब पीस मेकर का जो मेन घर है ना उसके डैड जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पहुँच जाती है। वो उसके डैड को पूछती है कि कहाँ थे तुम कल रात 2 बजे। ऑगी जो उसका नाम है उसके डैड का, वो कहते हैं कि मैं तो यहीं पे अपने घर पे था। सोफ़ी पूछती है कि 1976 फोर्ड कॉमेट तुम्हारे नाम पर क्यों रजिस्टर्ड है, जो वाइल्ड एस्टेट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मतलब जो जहाँ पे वो अभी पीस मेकर था ना वहीं पे पड़ी हुई थी। ऑगी कहता है कि मेरे पास कॉमेट नहीं है, वो मेरे बेटे की है। सोफ़ी पूछती है कि क्रिस्टोफर स्मिथ है ना, मतलब पीस मेकर। ऑगी दरवाज़ा बंद कर देता है और बोलता है कि निकल जाओ तुम लोग यहाँ से।
मन गुस्सा हो जाता है जॉन पे और कहता है कि तुम किसी के भी नाम पर ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, पर तुमने उसके बाप के नाम पे ही करवा दिया, मतलब उसके डैड ऑगी के नाम पे ही कर दिया, जो उसने काम दिया था ना कि रजिस्ट्रेशन चेंज करा दो, तो जॉन ने चेंज करके ना उसके बाप के नाम पे ही करवा दिया। तो पीस मेकर के फादर के नाम पे ही वो चीज़ हो गई है। जॉन कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी काम करना था और तुम बाथरूम में थे, इसलिए मैं तुम्हें पूछ भी नहीं पाया। तो वो बहुत ही ज़्यादा मन होता है, वो गुस्सा हो जाता है। मन कहता है कि हम पीस मेकर को इन सब चीज़ों से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उसके डैड को ही फंसा दिया इन सब में। पीस मेकर लोग वापस आ जाते हैं, मतलब जो उनके हेडक्वार्टर्स या जो भी चीज़ बनाए वहाँ पे आ जाते हैं। मन कहता है कि पहले से ही मैंने इस ऑपरेशन को छुपा के रखा था। तो वो औरत जो मर गई उसका नाम एनी स्टफर्नसन, हाँ मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, स्टफर्नसन, उसे पीस मेकर के बारे में कैसे पता चल गया। हारकोट कहती है कि शायद वो कोई बटरफ्लाई की इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी चीज़ें ना वो लीक कर रहा है। लियोटा कहती है कि कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। हारकोट कहती है कि वॉलर। मन और लियोटा दोनों ही कहते हैं कि नहीं, वॉलर ऐसी चीज़ें नहीं कर सकती। हारकोट कहती है कि वॉलर कुछ भी कर सकती है, वो अगर आर्मी वालों को भी सेक्रीफाइस कर सकती है, मतलब किसी को भी मार सकती है, अपना काम पूरा उसे करवाना है ना तो वो कुछ भी कर सकती है। वो मन को कहती है कि तुमने ही ये बटरफ्लाई वाली चीज़ें को, मतलब तुम्हें पता है, हम चारों लोगों को ही पता है और तुम किसी को तो बताने नहीं वाले। और ये मसल वाला आदमी जो आदमी बैठा है, मतलब पीस मेकर को बोल रही है, वो तो किसी को बताने वाला है नहीं और तुम भी नहीं बताने वाले। और ये जॉन बचा है, मतलब तो बचा कौन है, कौन ये सब कुछ कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो वॉलर है ना, वो हम शायद ये लियोटा है ना, वो ही सब कुछ वॉलर तक पहुंचा रही है, या फिर कुछ ना कुछ ये लियोटा ही कर रही है। हारकोट लियोटा को पूछती है कि क्या किसी को पता है ये यहाँ पे आई कैसे। लियोटा कहती है कि मेरे पास स्किल्स हैं जो मैंने बिंग्स फेंडेमाइन स्ट्रेटेजिक कॉम्बैट सर्टिफिकेट, जो 14 साल की थी ना तब ऐसा कोई सर्टिफिकेट उसने लिया था। हारकोट पूछती है कि ये सब बकवास है, बिंग्स के बाद क्या किया, मतलब तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया उसके बाद तुमने क्या किया और तुम्हारे एक्चुअल क्वालिफिकेशंस है क्या, तुम बताओ, और मुझे कैसा पता चलेगा कि तुम उन सब में से नहीं हो जिन्होंने मतलब सारी चीज़ें फैलाई है। पीस मेकर कहता है कि मैं तो ट्रस्ट करता हूँ इस पर मतलब जो लियोटा है उस पर ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि जो ईगली है ना वो भी इस पर ट्रस्ट करती है, वो मतलब लाइक करती है। पीस मेकर कहता है कि जॉन भी हो सकता है, किसी ने उसे बटरफ्लाई प्रोजेक्ट के बारे में उगलवा लिया होगा, इसके सब मतलब थोड़ा बहुत उसके सर पे गन रख कुछ भी करके उससे उगलवा लिया होगा। मन कहता है कि शायद हम में से कोई नहीं है, किसी ने नहीं ये मतलब सब कुछ चीज़ें लिख की है। हारकोट पूछती है कि फिर स्टफरसन है ना, जो उसने पीस मेकर को मारने की कोशिश की, जो औरत थी ना जिसने मारने की कोशिश की थी पीस मेकर को फर्स्ट एपिसोड में, उसका नाम स्टफरसन है, उसने क्यों मारने की कोशिश की पीस मेकर को, और उसने पहले मतलब जो काम ख़त्म किया उसके बाद मतलब जो चीज़ें उसने पीस मेकर के साथ की ना वो किया, और उसके बाद उसको मारने के लिए क्यों गई, मतलब पहले भी तो मार सकती थी वो। पीस मेकर को कुछ याद आता है और वो सबको बताता है कि जो भी चीज़ें उसको याद आती है ना वो सारी चीज़ें बताता है कि वो एक बुक थी ना वो पढ़ रही थी वो। मन कहता है कि तुमने जिस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करनी है, वो गवर्नमेंट के लिए मारना है, उसकी सारी पर्सनल मतलब जिस आदमी को मारना है और जो चीज़ें वो सारी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स उस अपार्टमेंट में छोड़ दिए जो तुमने उड़ा दिए, मतलब जो लड़की तुम्हें मारने आई थी उसके पास ही छोड़ दी और सब कुछ उसने पढ़ भी लिया। मन पीस में करन उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस कंट्री का फ्यूचर इस मिशन पे डिपेंड करता है। पीस मेकर कहता है कि ये सब मुझे किसी ने बताया नहीं है और किसी ने मुझे ये भी नहीं बताया कि बटरफ्लाई है क्या, ये प्रोजेक्ट क्या है, और सब कुछ मुझे किसी ने बताया नहीं है। पीस मेकर घर जाता है और वो उन सीडीज़ और सारी चीज़ें ना वो शुरू करता है, गाने सुनना शुरू कर देता है। वो थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है और ख़ुद को कहता है कि मुझसे सब नफरत करते हैं, सारी चीज़ें वो बोलना शुरू कर देता है। जॉन तुम्हारा कोई फ्रेंड हो सकता था, पर मतलब वो जॉन है ना उसके बारे में बात करता है और कहता है कि तुम्हारा एक फ्रेंड मैं हो सकता था, पर तुमने मतलब मैंने तुम्हें भी भगा दिया, तुम सबको भगा देते हो, मतलब वो खुद को कोस रहा होता है, तुम बहुत ही ख़राब इंसान हो और सब कुछ ऐसा बोल रहा होता है। एक आदमी उसके विंडो पे आ जाता है, वो पीस मेकर को पूछता है कि तुम रो रहे हो, रो क्यों रहे हो। पीस मेकर कहता है कि मैं रो नहीं रहा हूँ, तुम आगे के दरवाजे भी आ सकते थे और ये सारी चीज़ें, मैं तो फेस के मसल्स बनाने की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ। वो आदमी कहता है कि मुझे भी ये सिखाओ एक्सरसाइज कैसे करते हो सब कुछ। लियोटा उन दोनों लोगों को रिश्वत दे के पीस मेकर ना ने जो मतलब पीस मेकर ने जो उस बंदी और वो लड़के को जो बांध के रखा था और सब कुछ किया था ना, उन दोनों के बारे में बताता है कि उसके बारे में किसी को नहीं बताना है, पुलिस को भी, और कुछ भी नहीं बताना है, मतलब रिश्वत देने की कोशिश करती है। पीस मेकर विजिलेंटी जो उस बंदे का नाम है, वो उस आदमी का नाम है, मतलब ऐसा उसका नाम विजिलेंटी ही है।
तो उसको कहता है कि पुलिस ने घर उलट पुलट कर दिया था जब मैं जेल में था। विजिलेंटी कहता है कि तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे सब कुछ साफ़ करना है और सब कुछ, तो वो करना भी शुरू कर देता है ऑफ कोर्स। वो पीसमेकर को पूछता है कि तुम जेल में थे क्यों, मतलब ऐसे रीज़न पूछता है, और कहता है कि हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना। पीसमेकर कहता है कि नहीं तो हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं, मतलब ऐसा बोलता है। ये पागल जैसे उन दोनों के बीच में बातें हो रही है। विजिलेंटी पूछता है कि फिर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है कौन, कोई तो है, तुम प्रिजन में मिले होगे, कोई तो होगा तुम्हारी लाइफ में। पीसमेकर कहता है कि है ना, एक ईगली है। विजिलेंटी कहता है कि मैं मतलब मैटी है ना, जो उसकी आइडेंटिटी दिखाने वाला हूँ, मतलब बताने वाला तुम्हें सब कुछ, लोग तुम्हें उसे करे, मतलब ऐसी चीज़ें मुझ तक पहुँच सके और सारी चीज़ें बताओ, और सारी चीज़ें मतलब विजिलेंटी कुछ निकलवाने की चीज़ें उसमें से कर रहा है पीसमेकर के अंदर से। पुलिस के पास और किसी के पास मेरी आइडेंटिटी नहीं है, ना फोटोज़ ना सब कुछ, कोई मुझे नहीं जानता, मतलब ऐसा विजिलेंटी पीसमेकर को बताता है। वो पीसमेकर को पूछता है कि तुम बाहर कैसे आ गए, मतलब जेल में से तुम बाहर कैसे आ गए। पीसमेकर जवाब देता है कि मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, मैं लोगों को मारता हूँ और इसलिए मैं बाहर हूँ। विजिलेंटी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जब कोई किसी के साथ बहुत गलत करता है ना, मतलब हीरोइन बेचता है, किसी को मारता है, कोई भी गलत काम करता है, मैं उन लोगों को मारता हूँ और उनकी आंखें बाहर आ जाती है ना, मतलब सीधी आंखें बाहर आ जाती है, तो वो देखकर मुझे ऐसे खुशी होती होगी, तुम्हें ऐसा लगता है। पीसमेकर कहता है कि नहीं यार, ऐसी करने से किसको खुशी होती है। विजिलेंटी एकदम से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है जब ये सब चीज़ें मैं किसी के साथ करता हूँ, यही तो मज़ा मैं मतलब तुम्हें भी मिलता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम पैदा ही हुए हैं लोगों को मारने के लिए, ऐसा विजिलेंटी पीसमेकर को कहता है। और ये बात हम दोनों को मतलब दूसरे किलर्स हैं ना उनसे अलग करती है, हम सिर्फ ख़राब लोग हैं ना उन्हीं को मारते हैं। तो क्या मैं तुम्हें मतलब पागल सुनाई देता हूँ क्या? तो मतलब ऐसी चीज़ें दोनों के बीच में बातें हो रही होती है। हम सेलिब्रेशन करना चाहिए तुम्हारे जेल से बाहर आने का हमें। पीसमेकर कहता है कि नहीं, मुझे सेनेटर को मारने की जो डिटेल्स और सारी चीज़ें ना वो पढ़नी है। दोनों कुछ चीज़ें उड़ाना शुरू कर देते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं, मतलब गन शॉट्स मार रहे हैं, भाई क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। मतलब आप ये एपिसोड देखोगे पागल हो जाओगे, बहुत मज़ा आने वाला है ये एपिसोड में। मतलब सॉन्ग्स बजा रहे होते हैं और उसके पीछे जो एक सॉन्ग, मतलब बहुत ही फेवरेट मेरा भी सॉन्ग था पहले, वन डायरेक्शन का जो मेरा ड्रैग एक सॉन्ग था, ड्रैग मी डाउन वाला, बहुत बढ़िया सॉन्ग बज रहा था। और जो दोनों चीज़ें कर रहे होते हैं पागलों की तरह, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप भी देखो एपिसोड बहुत मज़ा आ जाएगा। अमेज़ॉन प्राइम पे वैसे मिल जाएगा। मतलब एक दूसरे पे बॉम्ब फेंकते हैं और ये सारी चीज़ें, मज़ा आ जाएगी। वो दो बिल्डिंग वाले लोग होते हैं ना, वो चेहरा मतलब पुलिस बुलाई होती है ना, तो वो चेहरा पहचानते हैं, और चेहरा पहचान के ना जो पीसमेकर के डैड है ना उसका नाम लेते हैं, मतलब रिश्वत दे चुके हैं, तो ऑफकोर्स उसके डैड को पहचानते हैं, उसको पीसमेकर को नहीं पहचानते। पुलिस घर पे पहुंच जाती है, मतलब पीसमेकर के डैड है ना उसके घर पे पहुंच जाती है। वो ऑगी को गिरफ्तार कर लेती है, जो स्टेफरसन है ना उसके मर्डर के लिए, मतलब ऐसा बोलती है कि तुम्ही ने उसका मर्डर कर दिया इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। पीसमेकर उस अजीब सी चीज़ है ना उसको घर पे लेके आया है। और भाई ये सिचुएशन जो हो रही है वो विजिलेंटी और बीच में वो लड़की हुई, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आप जाके एपिसोड देखो, 18+ हो उसी के लिए, ठीक है। वो चीज़ है ना उसको मतलब घर पे ले आया होता है, अजीब सी चीज़ जो उसको अपार्टमेंट में मिली थी ना वो लेके आया होता है। वो इस चीज़ को छूता है और एक चीज़ बटन दबाता है और कुछ अलग ही चीज़ उसमें से निकल के आती है। ऑगी होता है ना जो, उसको जेल में डाल दिया जाता है। वो अंदर जाके एक आदमी को बैठा होता है ना, उसको जाके कहता है कि ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पे बैठता हूँ। वो आदमी कहता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं हटा तो सब लोग होता है ना वो ऑगी के सामने आके घुटने टेकना शुरू कर देते हैं। वो आदमी हट जाता है वहाँ से और ऑगी वहाँ पे जाके बैठ जाता है, और दूसरे जितने भी जेल वाले होते हैं ना, मतलब सारे कैदी और सब, वो ऑगी के आगे मतलब घुटने टेकना शुरू कर देते हैं, आके बैठ जाते हैं। सोफ़ी कहती है कि हमें लगा हम केप्स कवर भेज दिए ना आर्खम, और मतलब वहाँ पे सोफ़ी होती है, वो बोलती है कि हमें लगा कि हमने केप्स कवर भेज दिए हैं आर्खम और बेलेरिव में। गार्ड कहता है कि सिस्टम ओवर क्राउडेड है, तो उसे यहीं पे रहना होगा जब तक ट्रायल्स और ये सब कुछ चल रही है ना, तो उसे यहीं पे रहने वाला, मतलब वो आगे की बात कर रहे होते कि उसे यहीं पे रहना पड़ेगा। एक आदमी कहता है कि ऑल हेल टू वाइट ड्रैगन, और सब लोग उसी के साथ चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हेल 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 हेल। बहुत ही बढ़िया एपिसोड था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया भाई। इसका डैड तो एक नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट